चिटोन नामक सुदूर ग्रह पर एक महिला बच्चे को जन्म देती है, जबकि उसका पति जान बच्चे को उसके पास लाता है। बच्चे को रोता देखकर दंपति बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन अचानक उन्हें एक अंतरिक्ष यान के आने की आवाज़ सुनाई देती है। आगे क्या करना है, ये सोचते हुए उसकी पत्नी सुझाव देती है कि वे बच्चे को छिपा दें, लेकिन जान कहता है कि वे फिर भी उसे ढूंढ लेंगे। वह पूछती है कि वे और क्या कर सकते हैं, और जान कहती है, दोनों के एक साथ स्पेस पॉड को देखने से पहले केवल एक ही चीज़ बची है। जैसे ही अंतरिक्ष यान उनके टॉवर के शीर्ष पर उतरता है, जान संयुक्त राज्य अमेरिका को चुनने वाले पॉड पर निर्देशांक दर्ज करने में व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह ग्रह पर सबसे उन्नत क्षेत्र है। जैसे ही फली उड़ती है, दोनों उसे लालसा से देखते हैं। तभी दरवाज़ा खुल जाता है और सैनिक मार्च करते हुए आते हैं। वे मनराते अंडे में बैठे एक आदमी, तानाशाह स्कोरबा, को रास्ता देने के लिए एक तरफ खड़े हो जाते हैं, जो उन्हें सुप्रभात का स्वागत करता है। जबकि पॉड और दूर उड़ जाता है, सैनिक जोड़े को पकड़ लेते हैं, जबकि स्कोरबा उनसे पूछताछ करता है। जान से पूछता है कि उसने बच्चे को कहाँ भेजा है। जान ने सहयोग करने से इनकार कर दिया और स्कोरबा ने बटन दबाने की धमकी दी, जिससे सभी चीजें खत्म हो जाएंगी। अचानक उसकी बेटी अगाता उसकी तरफ से आती है और उससे कहती है कि वो मदद कर सकती है। उसे ये दिखाने के लिए कि वह उपयोगी है, अगाता जान की ओर मुड़ती है और उसके दिमाग को पढ़ती है। पता चला कि उसने पॉड को पृथ्वी नामक नीले ग्रह पर भेजा था। अपनी योग्यता साबित करने के लिए अगेटा पॉड पर चढ़ती है और उड़ने से पहले स्कोरबा ने उसे याद दिलाया कि वह बच्चे को जीवित चाहता है। वो उसे अंतरिक्ष में उड़ते हुए पकड़ने की कसम खाती है और बच्चे के पॉड को पकड़ने में सफल हो जाती है। जैसे ही बेबी का पॉड पृथ्वी पर पहुंचने वाला होता है, वह एक उपग्रह से टकरा जाता है, जिससे उसकी उड़ान का रास्ता बदल जाता है। अगेटा संयुक्त राज्य अमेरिका में उतरता है, जबकि बेबी पॉड स्पेन के लिए उड़ान भरता है। पृथ्वी पर हुआन और मारिया नाम का एक जोड़ा वापस लौटते समय गाड़ी चला रहे होते हैं, तभी बच्चे का पॉड उनके ट्रक से लगभग टकरा जाता है। वे इसकी जांच करने के लिए अपने ट्रक से उतरते हैं और जब पॉड खुलता है तो उन्हें बच्चा दिखाई देता है। मारिया बच्चे को अपनी गोद में लेती है और उसे हुआन को दिखाती है, जो पहले उसकी मूंछों के कारण उसे पसंद नहीं करने के बाद धीरे धीरे उससे घुल मिल गया। लेकिन जैसे ही बच्चा हुआन की तर्जनी पकड़ता है, वह उसे पीछे की ओर मोड़ देता है, जिससे हुआन जोर से चिल्लाने लगता है। वे उसे घर ले जाते हैं और हुआन बच्चे की मूंछें मुंडवा देता है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है, वो वापस बढ़ जाती है। वे उसका नाम हुआन रखते हैं, लेकिन प्यार से उसे जुआनिटो कहते हैं और उसे अपने बेटे के रूप में पालते हैं। जैसे जैसे जुआनिटो बड़ा होता है, उन्हें पता चलता है कि उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर साइट और सुपर स्पीड है, जिसका वह कभी कभी उपयोग करता है। लेकिन ऐसा करने पर बाकी बच्चों को वह अजीब लगता है। एक दिन जुआनिटो का एक फुटबॉल मैच है, जहां वह गोलकीपर की भूमिका निभाता है। क्योंकि वह नहीं जानता कि गेंद को किक करना है, साथ ही दबाव महसूस करते हुए वो खुद ही गोल करने के लिए अपनी सुपर स्पीड का उपयोग करने का निर्णय लेता है, जबकि उनका कोई भी साथी उनसे खुश नहीं है। आखिरकार एक गोल हो जाता है। उसके बाद उसके पिता हुआन ने उसे सार्वजनिक रूप से अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए फटकार लगाई। अपने जन्मदिन पर जुआनिटो बाहर अपने दोस्तों का इंतजार करता है, लेकिन उनमें से कोई नहीं आता। हुआन उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, जबकि मारिया उनके लिए केक लाती है। जैसे जुआनिटो उन्हें बताता है कि वे उसके साथ नहीं आना चाहते क्योंकि वह अजीब है। हुआन जुआनिटो को बताता है कि लंबे पोपियों को काट दिया जाता है और अगर वो बाहर खड़ा हुआ तो लोग उसे स्पेन में पीस देंगे। मारिया केक को उसके करीब ले जाती है और जुआनिटो को एक इच्छा करने के लिए कहता है। वह अपनी आंखें बंद करता है और सामान्य होना चाहता है और फिर केक उड़ाता है और उसका अधिकांश हिस्सा अपने माता पिता के चेहरे पर बिखेर देता है। 20 साल बाद तेजी से आगे बढ़ें। वो अब हुआन नामक एक पूर्ण विकसित व्यक्ति है। वर्तमान में हुआन अपने सोफे पर सोता है, जब वह अपने फोन की घंटी बजने पर जागता है।
वो इसका उत्तर देता है और अपने दोस्त और बॉस से बात करता है। जेमे, जो मानता है कि उसे फिर देर हो गई है। हुआन झूठ बोलता है, लेकिन जेमे उसे बताता है कि उसने अभी अभी अपनी जगह की जांच की थी और हुआन वहां नहीं था। इस बार हुआन का बहाना यह है कि वह बाथरूम में था, जिसके कारण जेमे ने उसे अभी अपने कार्यालय में आने का आदेश दिया। हुआन जल्दी से तैयार होता है और जेमे से पहले पहुंचने में सफल हो जाता है। जब जेमे उसके पास पहुंचता है तो हुआन दिखावा करता है कि वो कुछ समय से काम कर रहा है। हुआन ने जेमे द्वारा लगाए गए परफ्यूम को देखा और पूछा कि उसने इसका उपयोग कब शुरू किया। जेमी उसे बताता है कि यही कारण है कि वो सबसे पहले हुआन से बात करना चाहता है, अपने दोस्त को ये स्वीकार करते हुए कि जिस लड़की को उसने काम पर रखा है वह आज शुरू हो रही है। हुआन ने जेमे पर नाराजगी जताई और उसे बताया कि वो कार्यस्थल को डेटिंग पूल के रूप में नहीं मान सकता, लेकिन जेमे का कहना है कि यह काफी हद तक वैसा ही है। जेमी अपने लिए एक पार्टी की योजना बनाने के लिए मदद मांगती है, लेकिन हुआन का कहना है कि उन्होंने पहले कभी कोई स्वागत पार्टी भी नहीं रखी थी। पर्याप्त होना। अपने दोस्त के अनुरोध पर हुआन जेमे को ये बताने के लिए चला जाता है कि वो अभी जाकर नाश्ता करेगा। जैसे ही हुआन वेंडिंग मशीन से फंसी चॉकलेट बार निकालने की कोशिश करता है, उसकी नज़र उस पर पड़ती है। बाहर से उपस्थिति और सुपरसाइट का उपयोग करता है। हुआन नई लड़की को देखता है और महसूस करता है कि ये वही है। लुइसा, कॉलेज की एक दोस्त। वो उससे बात करता है और वो सोचती है कि वो रिसेप्शनिस्ट है। थोड़ी देर बाद वे हुआन के साथ लुइसा की स्वागत पार्टी का जश्न मनाते हैं। जेमी और 2 अन्य चौकीदार जो अपने काम के घंटे पार कर चुके हैं। लुइसा को पार्टी अजीब लगती है, इसलिए वह शौचालय का उपयोग करने के लिए माफी मांगती है। अंत में लुइसा अभी भी पार्टी छोड़ देती है, क्योंकि हुआन उनके लिए और बर्फ लाता है। इसके बाद हुआन जल्दी से स्टेशन जाता है और प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है, लेकिन लुइसा वहां नहीं है। अचानक उसने उसे दूसरी ओर से बुलाते हुए सुना। वो उससे रात के खाने के लिए बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है क्योंकि ट्रेन आ रही है। बोर्डिंग पर लुइसा तब चौंक जाती है। वो मुड़ती है और हुआन को अपने पीछे देखती है और पूछती है कि क्या उसे जैतून पसंद हैं। दोनों पिज्ज़ा खाने जाते हैं। पार्लर जाएं और अतीत के बारे में बात करें। हालांकि उनकी बातचीत तब बर्बाद हो जाती है जब उपद्रवी किशोरों का एक समूह अंदर आता है। लुइसा अचानक उन्हें चुप रहने के लिए चिल्लाती है, फिर उठती है और उनमें से एक के बट पर अपने बैग से वार करती है। बच्चा हुआन की ओर मुड़ता है और उससे पूछता है कि क्या वह है। मैं जवाबी हमला करूंगा, लेकिन हुआन दृढ़ है, स्थिति को कम करने की कोशिश कर रहा है। बच्चा धमकी देता है कि वह हुआन को नीचे गिराने के लिए बस एक उंगली का उपयोग कर सकता है। हुआन का कहना है कि ऐसा होने तक यह असंभव है। पता चला कि उनमें से एक बच्चा हुआन के पैरों के पीछे घुटनों के बल बैठ गया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। अगले दृश्य में जाएं, हुआन स्टेशन पर बैठता है और याद करता है कि उसके पिता ने उसके जन्मदिन पर उससे क्या कहा था। जब वह अंतिम ट्रेन की घोषणा सुनता है तो वह वास्तविकता में वापस आ जाता है, लेकिन एक क्षण बाद ट्रेन उनके पीछे से तेजी से आती है, क्योंकि ब्रेक खराब हो गए हैं। हुआन एक पोस्टर देखता है जिस पर लिखा है, ये कदम उठाने का समय है, और इसे अपनी शक्तियों का उपयोग करने के संकेत के रूप में लेता है। वो अगले स्टेशन की ओर भागता है और वहां ट्रेन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। उसके बाद वह फिर से स्टेशन की ओर भागता है, जहां हुआन आग को रोकने के लिए आग की नली का उपयोग करता है। अपनी ताकत के साथ प्रशिक्षित करें। वो खुद को छुपाने की भरपूर कोशिश करते हुए स्टेशन से बाहर निकलने से पहले इसे खींचने में कामयाब हो जाता है। इस बीच अमेरिका में स्कोरबा की बेटी अगेटा चिट टेक्नोलॉजीज के संस्थापक के रूप में उद्योग में एक स्थापित व्यक्ति बन गई हैं। वो वर्तमान में अपनी कंपनी के नवीनतम सफाई आविष्कार चिटोबोट का प्रदर्शन कर रही है। उसकी प्रस्तुति तब बाधित हो जाती है जब उसका एक आदमी उसे सूचित करता है कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया है। अगाथा ये जांचते हुए मंच से चली जाती है कि क्या उन्हें वास्तव में जान का बेटा मिल गया है।
दुर्भाग्य से वो सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा नहीं देख सकती है, लेकिन यह उसे देखने के लिए पर्याप्त सबूत है। अगले दिन एक आदमी द्वारा ट्रेन रोकने की खबर तेजी से फैल गई और कार्यालय में हर कोई इसकी समाचार कवरेज देख रहा है। लुइसा एक स्पेनिश नायक को हास्यास्पद मानती है और सोचती है कि यह एक प्रचार स्टंट है, जबकि हुआन नायक का बचाव करने की कोशिश करता है। उनका ध्यान फिर से टीवी की ओर जाता है, क्योंकि अगेटा के उनके देश में आने की खबर बन जाती है। एक गर्म विषय चाहेगी, क्योंकि उसे लगता है कि वे एक साथ महान काम कर सकते हैं। इस बीच बार्सिलोना में चिट टेक्नोलॉजीज के मुख्यालय में अगेटा ने स्कोर्बा से संपर्क किया और उसे बताया कि अब घर जाने का समय हो गया है, क्योंकि उसे जान का बेटा मिल गया है। स्कोर्बा अपनी बेटी की आलोचना करना जारी रखती है, उसे चेतावनी देने से पहले कि यदि वो उसके आने पर उसके पास नहीं है, तो वो उसके साथ पृथ्वी को भी नष्ट कर देगा। दूसरी ओर हुआन बस में है। लुइसा के साथ रात्रिभोज के लिए देर से दौड़ना और उसे सूचित करना कि वह बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। अचानक उसे एक घंटी सुनाई देती है, जिसे केवल वही सुन सकता है जब अगेटा उससे बात कर रहा है। लेकिन हुआन सोचता है कि यह सिर्फ रेडियो है। दो बातें हैं जो उसे बतानी है। पहली यह कि हुआन उससे बात ना करे क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुन सकती, और दूसरी हुआन उसे देख ले और वह सब कुछ समझा देगी। हुआन बस से उतरता है और सीधे अगेटा के कार्यालय तक जाता है, जहां वह बैठकर उसका इंतजार करती है। वो उसे निर्वात महिला के रूप में पहचानता है, जबकि अगेटा उसे मक्खन लगाने की कोशिश करती है। वो इस बारे में बताती है कि कैसे वे एक जैसे हैं, एक ही ग्रह से आए हैं, लेकिन हुआन ऐसा मानने से इनकार करता है। कुछ ही समय बाद हुआन ने वहां से चले जाने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले नहीं कि अगेटा ने उसके दिमाग को पढ़ा और लुइसा को उसका इंतजार करते हुए देखा। अगेटा अपने एक आदमी को पकड़कर बल प्रयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन हुआन उसे आसानी से हरा देता है। वो उसे पकड़ने के लिए और अधिक लोगों का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी हुआन भागने में सफल हो जाता है। इसलिए वो उसकी कमजोरी का उपयोग करने का फैसला करती है और अपने लोगों को बताती है कि वो लुइसा का डीएनए चाहती है। कार्यालय में वापस जेमी चिट वैक्यूम की तरह लुइसा की मेज पर एक नोट छोड़ता है। क्लीनर लुइसा के कप पर बचे होंठ के निशान को संसाधित करना शुरू कर देता है। इससे जो शोर होता है वो आकर्षित करता है। जेमी का ध्यान वहां जाता है और वैक्यूम द्वारा भेजे जा रहे डेटा विश्लेषण को देखता है। शून्यता अचानक उस पर हमला करना शुरू कर देती है और उसके लिए भाग्यशाली हैं दो अन्य चौकीदार। मशीन को नष्ट करने में उसकी मदद करने के लिए मौजूद हैं, ठीक वैसे ही जैसे जेमी ने लुइसा को चेतावनी देने के लिए फोन किया। हुआन के पास वापस वो लुइसा के दरवाजे के सामने झुका हुआ खड़ा होता है जब वो उसे पीछे से बुलाते हुए सुनता है। हुआन लुइसा के पास भागता है, लेकिन वो उसे रेस्तरां में बहुत देर तक इंतजार करने के लिए मना कर देती है। दोनों के बीच लड़ाई होती है क्योंकि लुइसा हुआन से कहती है कि उसे पहले ही यह कहना चाहिए था कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि वह उसे बताता है कि रास्ते में उसके साथ कुछ अजीब हुआ था। इस बात से परेशान होकर कि उसने उससे दूर जाने का फैसला किया, लुइसा ने उसका अपमान करना शुरू कर दिया। जेमी देखता है उन्हें एक साथ, जिससे उसे ठगा हुआ महसूस हो रहा है। तभी एक चिट टेक्नोलॉजीज वैन जेमी के पीछे पहुंचती है, जहां अगेटा सवार है। उसे पता चलता है कि वह भी लुइसा को पसंद करता है और उससे कहती है कि यदि वो उसके साथ आता है तो वह लुइसा को पाने में उसकी मदद करेगी। हुआन अपने जन्म के बारे में अधिक जानने के लिए अपने माता पिता के घर जाता है। वे दोनों सच्चाई को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में हुआन द्वारा उन्हें बताए जाने के बाद कि एक लड़की आई है और दावा करती है कि वो उसे दूसरी आकाशगंगा में ले जाना चाहती है, उन्होंने उसे बताने का फैसला किया। उसके माता पिता उसे वह अंतरिक्ष पॉड दिखाते हैं जो उसे पृथ्वी पर ले गया था, और जैसे ही हुआन उसे छूता है, उसके असली पिता जान का एक होलोग्राम दिखाई देता है। जान बताते हैं कि वह कौन है और उनके ग्रह का क्या हुआ। हुआन अभी भी आश्वस्त नहीं है, लेकिन उसके पिता उससे आग्रह करते हैं कि वह जो है उसे अपनाए। इस बीच उसकी मां फली को खंगालती है
और उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है जिस पर एस छपा होता है रहा है, जो उसकी मां ने कपड़े से बनाया था। जब उनकी बातचीत उसकी उड़ने की क्षमता में बदल जाती है। उन्होंने हुआन को एक इमारत के शीर्ष पर अभ्यास कराकर इसका परीक्षण करने का निर्णय लिया। इससे पहले कि उसके माता पिता अंततः उसे कूदने के लिए मना सकें, वह कई तरह के इशारे करता है, लेकिन वह अपने चेहरे के बल गिर जाता है। नतीजों से परेशान होकर हुआन कुछ बच्चों से टकराने से पहले ही चला जाता है। बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और जब हुआन उड़ना शुरू करता है तो बच्चे डरकर भाग जाते हैं। वह ऐसा कई बार करता है, अलग अलग स्थानों पर उतरता है जब तक कि वह अंततः घर नहीं पहुंच जाता। थोड़ी देर बाद लुइसा उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। जब हुआन उसे देखता है तो वह तुरंत गले लगाने के लिए उसके पास आती है। वह उससे कहती है कि वह पहले से ही सब कुछ जानती है, इसलिए वे इस बारे में बात करने के लिए उसके कमरे में जाते हैं। लुइसा अगेटा के बारे में अच्छी बातें बताने की कोशिश करती है, लेकिन हुआन को लगता है कि और भी महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर उन्हें चर्चा करने की जरूरत है, जैसे कि कल रात क्या हुआ था। अगेटा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए वह जैमे को नकली लुइसा का कार्यभार सौंपती है। जैमे उसके प्रति गुस्सा महसूस किए बिना नहीं रह सका, लेकिन जब हुआन कहता है कि उसे इस सब के बारे में पहले जैमे से बात करने की जरूरत है क्योंकि वह उसका दोस्त है, तो जैमे भावुक हुए बिना नहीं रह सका। अगेटा हुआन को मुक्का मारकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है और उससे लड़ने लगता है। हुआन उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नकली लुइसा का पलड़ा भारी रहता है। उसकी मां भी इसमें शामिल होने का फैसला करती है और उसे अपने जूतों से मारती है, जिससे हुआन क्रोधित हो जाता है क्योंकि वह नकली लुइसा का सिर काट देता है। इस बीच जैमे ने अगेटा की चाल से पीछे हटने का फैसला किया। पहले से ही हुआन को चेतावनी दी कि अगेटा लुइसा का अपहरण करने की योजना बना रहा है। अगाथा इसके बारे में पता चलता है और वह जैमे और असली लुइसा को चारे के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला करता है। घर वापस आकर हुआन की मां उससे लुइसा को बचाने का आग्रह करती है, इसलिए वह उसे देखने के लिए उड़ जाता है। वे आर्को डे ट्रायंफो में मिलते हैं। हुआन उससे ये जानने के लिए सवाल पूछता है कि क्या वह असली सौदा है। जब वह उसकी पुष्टि करता है, लुइसा पूछती है कि उसके साथ क्या हो रहा है और हुआन अंततः उसे सब कुछ बताता है। वह उस पर तब तक विश्वास करने से इनकार करती है जब तक कि वह उसे सबूत नहीं दिखाता है, और जब वह ऐसा करने वाला होता है तो कॉस्प्ले में कुछ पुरुष हस्तक्षेप करते हैं और एक को चुनते हैं उससे लड़ो। जबकि यह सब हो रहा है, लुइसा को अगेटा के आदमियों द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और उससे कहती है कि यदि वो उसे बचाना चाहता है तो उसे दुनिया पर शासन करने के लिए अगेटा और उसके पिता के साथ जुड़ना होगा। लुइसा और जैमे को बंधे हुए देखने के लिए हुआन तुरंत अगेटा के मुख्यालय के लिए उड़ान भरता है। लुइसा को अभी भी विश्वास नहीं है कि उसके पास शक्तियां हैं, जबकि जैमे उससे ऐसा करने का आग्रह करता है। उनका उपयोग करे ताकि वो उसे यह साबित कर सके। हुआन ने सुपरसाइट का उपयोग करने का निर्णय लिया और लुइसा को बताया कि उसने किस प्रकार के कपड़े पहने हैं। जैसे ही वो उसे खोलने वाला था, एगाटा ने रिंगिंग फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया, जिससे हुआन को चोट लगी क्योंकि वह फर्श पर करा रहा था। जैमे और लुइसा उसे दर्द से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब ये काम नहीं करता, जैमे ने उसका अपमान किया जिसे लुइसा ने अधिक प्रभावी माना। जब स्कोरबा अंततः पृथ्वी पर उतरता है तो वे उसका अपमान करना शुरू कर देते हैं। वह सबसे पहले अगाथा से मिलता है, उसके प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार करता है और कहता है कि वह जान के बेटे को देखने के लिए उत्साहित है। अगाथा नेतृत्व करता है। उसके पिता और उसके लोग वहां पहुंचे जहां हुआन है। लुइसा और जैमे हुआन का अपमान करना जारी रखते हैं जब तक कि वह उनके भागने के लिए दीवार में छेद करने में सफल नहीं हो जाता। दूसरी ओर स्कोरबा अगेटा की तुलना अपने रिश्तेदारों से करती रहती है और कैसे वो उनकी तुलना में खराब प्रदर्शन करती है। जल्द ही अगेटा को पता चलता है कि हुआन और दोनों उसके पिता से अपमान सहकर भागने में सफल रहे। जब स्कोरबा उससे पूछती है कि काम करने में उसकी क्षमता कहाँ है, तो वह उसकी ऑक्सीजन खींचकर जवाब देती है। अपने मरते हुए क्षणों में अगाथा उसके मन को पढ़ता है
और अंततः उसे अपने पिता की स्वीकृति मिल जाती है। अब वो उसकी सेना की नेता बन जाती है और उसकी सीट संभाल लेती है। इस बीच हुआन लुइसा और जैमी को वापस घर ले जाता है, जहां हुआन सुपरहीरो बनना छोड़ने का फैसला करता है और अपना सूट जला देता है। स्कोरबा का अंतरिक्ष यान बाद में प्रकट होता है और अगेटा उससे उतरता है। हुआन उसके पास जाता है और कहता है कि उसके पास नहीं है, उसके साथ वापस जाने की योजना बना रही है, लेकिन अगेटा का कहना है कि वह इस शहर से शुरुआत करते हुए ग्रह को नष्ट कर देगी क्योंकि वह अंततः बटन दबाती है। अंडा तुरंत एक विशाल रोबोट में बदल जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। हुआन के पिता हस्तक्षेप करते हैं और अगेटा की मशीन में फंस जाते हैं। इस बीच पहले के 3 बच्चे दूर से देखते हैं जैसे हुआन को अगेटा द्वारा पीटा जाता है। वह दूर फेंका जाता है और फुटबॉल मैच के बीच में गिर जाता है, जहां वह नेट पकड़ लेता है। खेत में वापस अगेटा अपनी मां का पीछा करना शुरू कर देता है और हुआन वापस उड़ जाता है। कुछ समय बाद उसने अपनी मां पर गलत तरीके से जाल गिरा दिया, जिससे अगेटा ने उसे भी पकड़ लिया। हुआन को जमीन पर पटक दिया जाता है और अगेटा का रोबोट उसे बार बार कुचलता है। जैसे ही वह अपनी रेजर डिस्क से हुआन को खत्म करने वाली होती है, जैमी उसका ध्यान भटकाने के लिए बाहर आती है। वो भी चूसा जाता है और जब अगेटा हुआन को काटने ही वाला होता है, लुइसा हुआन की ओर गाड़ी चलाकर आती है और उसका अपमान करना शुरू कर देती है। जैमी और उसके माता पिता ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया, जिससे हुआन को होश आ गया। इससे पहले कि अगेटा लुइसा को चूस सके, हुआन ने उसके रोबोट का हाथ काट दिया। वह रोबोट को मुक्का मारना शुरू कर देता है, जबकि लुइसा हुआन से कहती है कि वो वही करे जो लड़कों ने उसके साथ अपनी पहली डेट पर किया था। लुइसा ने ट्रक को पूल के पास पार्क किया और जब अगेटा उसके पास पहुंची, तो हुआन ने अपनी बर्फीली सांस का इस्तेमाल किया और उसे पूल में धकेल दिया। जैमी और बाकी लोग तैरकर ऊपर आ जाते हैं, जबकि हुआन उनकी जांच करता है। हुआन और लुइसा फिर से मिले जब उसकी मां पूछती है कि वह अपने ग्रह के बारे में क्या करने की योजना बना रहा है। हुआन ने उसे बताया कि उसके पास पहले से ही एक योजना है। स्कोरबा का जहाज अगेटा को लेकर चिटोन लौटता है, लेकिन हुआन के बजाय वहां मौजूद व्यक्ति पोशाक पहनने वालों में से एक है, जिसने उसके साथ झगड़ा किया था। अगले दृश्य में लुइसा अलार्म बंद कर रही है, जबकि हुआन उठता है। वह सूट पहनता है और शहर के ऊपर उड़ता है, क्योंकि पृष्ठभूमि में रेडियो इस नायक के प्रति नागरिकों की परस्पर विरोधी भावनाओं के बारे में बताता है। लेकिन हुआन एक मूर्ति के ऊपर बैठकर खुश है। थोड़ी देर बाद लुइसा एक रेस्तरां में हुआन का इंतजार करती है, जबकि वह फिर से देर से चल रहा होता है। दोनों उसकी सुपरहीरो गतिविधियों से अलग अपने रिश्ते के लिए समय निकालने की जरूरत के बारे में लड़ते हैं। जब वे अंततः सहमत हो जाते हैं, तो लुइसा उन्हें अपने बिल का भुगतान करने के लिए कहती है, लेकिन वेटर उन्हें बताता है कि बार का एक आदमी पहले ही ऐसा कर चुका है। जब वे दोनों उसकी ओर देखने के लिए मुड़ते हैं, तो हुड वाला आदमी उसे सुपलोपेस कहता है और शांत करने वाला चूसने और गायब होने से पहले वो उसका एहसानमंद है।